हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में विशेषण के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बतलाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ देखेंगे हम संख्या बतलाया जा रहा है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ वाक्य मैं बोल रही हूँ। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियाँ खिलौने लेकर खुश दिख रही हैं। कुछ तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। बगीचे में एक झूला भी है। तो बच्चों, यहाँ संख्या बताया जा रहा है। देखिए, एक बगीचे में 3 लड़के, 1 और 3 दोनों संख्यावाचक हो जाएगा। फिर 2 लड़कियाँ, 2 हो जाएगा संख्यावाचक। कुछ भी संख्यावाचक हो जाएगा। बगीचे में एक झूला है, एक जो है वो भी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं बच्चों। वाक्य में संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं, 1, 3, कुछ, 1। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जहाँ देखिए आप, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बतलाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया बच्चों। जहाँ देखिए आप संज्ञा शब्दों की संख्या बताई जा रही है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े, 10 आम, पहला लड़का। 5 घोड़े में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, 5 घोड़े हैं। 10 आम में 10 निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। पहला लड़का में पहला लड़का निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। तो निश्चित संख्यावाचक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। निश्चित में क्या है, निश्चित संख्यावाचक में क्या है कि निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, परंतु अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कई पुरुष आदि। कुछ कपड़े में कोई निश्चित नहीं है, कई पुरुष, यहाँ भी कोई निश्चित नहीं है ना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक समझ गए होंगे। संख्यावाचक विशेषण भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, विशेषण का तीसरा भेद क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण। तीसरा भेद क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। मापतौल कहा जाता है परिमाण को। देखिए, जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतौल बतलाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ देखिए कि मापतौल बताई जा रही है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए क्या है? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं। मापतौल मतलब नापतौल, मापना, नापना। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे देखिए 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 मीटर ही है ना, निश्चित है 3 मीटर, 4 लीटर तेल, यहाँ भी निश्चित है, तो ये क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते, है ना। संख्यावाचक में भी वही था, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में तो निश्चित परिमाणवाचक बताए जा रहे हैं, निश्चित परिमाण बताए जा रहे हैं, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल। लेकिन अनिश्चित में कोई निश्चित नहीं है। देखिए, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, यहाँ कोई माप नहीं है बच्चों। थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी आदि। यहाँ ये जो शब्द हैं, है ना, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते। देखिए, थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी, यहाँ कोई निश्चित परिमाण नहीं बताया जा रहा है ना, माप तौल नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब ये तीसरा भेद है बच्चों विशेषण का, है ना, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में माप तौल बताया जाता है ना, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है माप तौल, है ना। 2 भेद हैं, 2 भागों में बांटा गया है परिमाणवाचक विशेषण को, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब बच्चों उम्मीद है आप लोगों को विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण जरूर समझ में आ गया होगा। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक जरूर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।